घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा जो कि रात का बचा हुआ हो और साथ सिर्फ आधा कप चीनी हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह हर घर में चीनी और आटा मौजूद होता है और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए चाहिए हमें रात का बचा हुआ आटा। 1.5 कप आटा तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 1.5 कप आटा है। बहुत ही नरम मुलायम सा आटा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे एक बड़े से बाउल में, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मुलायम और करना है। यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी अजवाइन, 1/4 चाय का चम्मच और 1 छोटा चम्मच चाय का लिया है साबुत ज़ीरा। इसको हम दरदरा सा हाथों में लेकर मसल लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है और भी इन्हेंस हो जाए। आटा गूंथते वक्त मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था हस्बे जायका, तो अगर आपने नमक ऐड नहीं किया तो आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो ज़ीरा और अजवाइन डालने के बाद हम आटे को अच्छे तरीके से थोड़ा सा गूंथ लेंगे। तो इसी दौरान मेरे प्यारे बहन भाई जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आपके अपने चैनल जो कि रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, इसको वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी खुश हो जाए इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखकर। इंशाल्लाह ताला बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। 10 मिनट के लिए हम आटे को गूंदने के बाद स्टे देंगे। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है आजकल। तो जब तक आटा फ्रिज में रेस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। 1 कप पानी लेंगे, उसमें डालेंगे सिर्फ आधा कप चीनी, 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची। तो फ्लेम जो है वो दरमियानी आंच पर मैंने की है। दरमियानी आंच पर हमने सिर्फ चीनी को यहाँ पर मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद आपने ये नहीं करना कि चीनी को हमने एक तार वाली बनाना है या चिपचिपी सी बनानी है या थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने चीनी को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। 2 से 3 उबाले आने चाहिए तो आपने आग को बंद कर देना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इतनी मज़ेदार झटपट रेसिपी है तो इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों के साथ फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए। तो यहाँ पर देखें चाशनी तैयार है। आग को मैंने बंद कर दिया है, चाशनी को भी साइड पर कर दिया, आटे को भी साइड पर कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल के। यहाँ पर है नारियल का बुरादा। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये नारियल का बुरादा हर दुकान से मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नारियल की जो गिरी होती है ना, उसको आप कद्दूकश करके इस पॉइंट पर ले सकते हैं। आधा कप है। तो इसको हम अच्छे तरीके से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है, इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पर अच्छी सी खुशबू आने लग चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। वो चीज़ जो है वो ऑप्शनल है और 2 चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बादाम। तो यहाँ पर देखिए नारियल का बुरादा हमने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच बादाम लिए, उसको मैंने क्रश कर लिया छुरी की मदद से। तो बादाम यहाँ पर डालना ऑप्शनल है। बादाम को मैंने 1 मिनट तक भूना है। तो यहाँ पर बादाम को डालने के बाद आपने फ्लेम बंद कर लेनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमने इसमें डाली है 2 बड़े चम्मच किशमिश। देसी सोगी इस्तेमाल की है तो आपको पता है सोगी जो है वो जल्दी जल जाती है। तो हमने बंद फ्लेम पर सोगी को भून लेना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। एक प्लेट में हम मिक्सचर डालकर ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये मिक्सचर जो है ना ठंडा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक और काम कर लेंगे, सूजी भून लेंगे। 2 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। फिर से ज़्यादा ऑयल आप इस रेसिपी में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये रेसिपी हेल्दी है। तो मैं आपको हेल्दी वे में ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बहुत ज़्यादा रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने सूजी को यहाँ पर भूना था। अच्छा सा कलर आने पर, अच्छी सी खुशबू आने पर इसका कच्चापन हमने दूर करना है। चाहे तो घी ले लें, चाहे तो ऑयल ले लें। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि बादाम और किशमिश जो मैंने पहले भूनी है वो ऑप्शनल है, आप सिर्फ नारियल का बुरादा ले सकते हैं। अच्छा सा कलर, अच्छी सी खुशबू और कच्चापन दूर हो चुका है सूजी का। तो तब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जो नारियल का बुरादा, बादाम और किशमिश हमने भूनी थी, ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी, तो उसमें हम डाल देंगे ये सूजी और इसको हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आटा जो है उसको 10 मिनट हो चुके थे फ्रिज में रखे हुए, तो आटे को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1-2 मुक्कियाँ और लगा लेंगे ताकि आटा जो है वो सॉफ्ट सा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मज़ेदार सा नरम सा हमारा आटा जो है वो गूंथ चुका है। तो इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो एक हिस्सा हम हाथ में लेंगे और उसका बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे।
मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं, बस आपने इस रेसिपी को बनाना है और जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे, मेरे चैनल पर बार बार आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, जैसे मर्ज़ी आप इसको शेयर करें। वैसे भी दिखा सकते हैं आप अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को। तो मैंने एक गिलास लिया है, आप चाहे तो किसी भी डब्बे का ढक्कन ले लें, गोल चौरस जो भी आपको शेप पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैंने गिलास लिया है, आप डिब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं। मसालों वाले जो डब्बे होते हैं ना, उनका ढक्कन ले लें आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ा चम्मच मिक्सचर लिया है और इसको हम इसमें रख कर, तो जो चाँद होता है ना ओवल शेप का, अब 15वीं जो रात का चांद होता है, बस आपने वही शेप दे देनी है इसको। यहाँ पर देखें तो इसी तरह मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। एक बड़ा चम्मच आपने रखना है छोटी सी पूड़ी के ऊपर और उसको हमने बंद कर देना है। तो पानी लगाने की आपको यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बंद हो जाता है। 2 बड़े चम्मच हम लेंगे यहाँ पर ऑयल के फिर से, और इसको हम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन मुझे यहाँ पर 4 मिनट लगे थे इनको फ्राई करने में, क्योंकि अंदर का जो मिक्सचर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पका हुआ है, कच्चा नहीं है। बस हम आटे को ऊपर से अच्छा सा कलर देना है, अच्छा सा इसका कच्चापन जो है वो दूर करना है। तो जब तक ये फ्राई हो रहे थे ना, मैं पीछे देखें, मैं दूसरी जो रोटी रह गई थी ना, एक पेड़ा रह गया था, उसको मैं बेल रही हूँ और साथ साथ जो उसके स्नैक्स तैयार हो रहे हैं तो उनको भी मैं तेल में डालकर फ्राई करती जा रही हूँ। जो फ्राई हो गए हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सारे स्नैक्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई कर लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, जो शीरा था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नीम गर्म था, तो नीम गर्म शीरे में आपने ये स्नैक्स जो तैयार किए थे उनको हमने डाल देना है और ऊपर से आपने इनको थोड़ा सा दबाना है ताकि जो स्नैक्स हैं वो शीरा जज़ब कर लें। और जब एक साइड अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए तो आपने इनको पलट लेना है और दूसरी साइड भी आपने इनको 2 मिनट तक रहने देना है चाशनी में। तो जब ये अच्छे तरीके से चाशनी पी लें तो आपने इनको निकाल लेना है और ऊपर से चाशनी थोड़ी सी डाल देनी है ताकि ये और भी नरम हो जाए, मज़ेदार से बन जाए। बादाम गार्निश कर देंगे, कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप वो ऊपर से डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम गार्निश कर दिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो रेसिपी देख लें आप ज़रा, मुँह में देखते ही पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।